अस्सलामुअलैकुम। शैतान और रहमान की ताकतें हमेशा से एक दूसरे के बरसरे पे कार रही हैं, लेकिन आखिरकार जीत रहमान की ताकत की ही होती है, क्योंकि ये रहमान की ताकत ही है जो हमें अब्दी खुशी और सुकून दिलाती है। लेकिन इस दुनिया की मादी चकाचौंध से मुतासिर होकर और उस मादी चकाचौंध को हासिल करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग रहमान की ताकत को भूल भी जाते हैं और ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए शैतानी ताकत का सहारा लेते हैं। लेकिन आखिरकार बदनसीबी उनका मुकद्दर होती है, उनसे उनका सुकून छिन जाता है, दिल का इत्मीनान छिन जाता है और असल अंदर की जो खुशी होती है वो छिन जाती है। क्योंकि इस दुनिया में शैतान एक ऐसा मोरा है जो हमें हमारी मंजिल से दूर करने के लिए नित नए तरीके अपनाता है। लेकिन बहुत से लोग शैतान के इस जाल में फंस भी जाते हैं और उसके जाल में इस तरह से आ जाते हैं कि वो अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी उसको बेच डालते हैं। फिर वो सिर्फ वही हरकतें करते हैं जो शैतान चाहता है और मुकम्मल तरीके से वो शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही अमरीकी मशहूर सिंगर के बारे में बात करेंगे जिसने अपने एक इंटरव्यू में खुद कन्फेस किया, खुद माना कि वो अपनी रूह यानी कि अपनी कुव्वत इरादी शैतान को बेच चुका है और अब शैतान के लिए वो काम करता है और जब तक वो डील ख़त्म नहीं होती वो शैतान के लिए काम करता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के बहुत ही मशहूर नोबेल प्राइज़ विनर सिंगर बॉब डैलन के बारे में, जिसने अपने इंटरव्यू में अपनी ये कथा बताई। 60 मिनट इंटरव्यू, जो 60 मिनट प्रोग्राम चलता था उसमें लिया गया, उसमें उस प्रोग्राम के होस्ट ने जब बॉब डैलन से पूछा कि क्यों वो इतने अरसे से लगातार म्यूज़िक बनाए जा रहा है, म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है, तो बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही खुले तरीके से बॉब डैलन ने कहा क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उसने एक डील साइन की हुई है और वो डील जब तक ख़त्म नहीं होती तो वो अपना काम करता रहेगा। इंटरव्यूअर ने तजस्सुस के मारे ये पूछा कि वो डील किसके साथ साइन की गई है, तो बॉब डैलन ने आगे से जवाब दिया कि उसने वो डील चीफ ऑफ द वर्ल्ड, जो इस दुनिया का चीफ है, जो अनदेखी दुनिया का चीफ है, उसके साथ उसने वो डील साइन की हुई है जिसके मुताबिक उसे लगातार म्यूज़िक बनाना है, लगातार गानों के लिरिक्स लिखने हैं, तो वो उस डील को निभा रहा है। फिर 2008 में बॉब डैलन ने एक दफ़ा फिर बताया कि वो क्रॉस रोड के ऊपर एक रात को गया जहां पर उसने किसी अनदेखी ताकत के साथ एक डील साइन की और उस डील के नतीजे में वो इंसान बना जो वो अब मौजूद है। याद रहे कि बॉब डैलन को 2016 में नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के अंदर, क्योंकि उसने पोइट्री के अंदर एक नित नए जादू जगाए थे, सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखने में नित नए तरीके ईजाद किए थे, जिसकी वजह से उसे वो नोबेल इनाम दिया गया। लेकिन बॉब डैलन की शुरुआत की ज़िंदगी में जब हम झांकने की कोशिश करते हैं तो 1941 में बॉब डैलन मिनेसोटा में पैदा हुए और फिर हाई स्कूल में गए। म्यूज़िक का शौक़ इनको शुरू से ही था, लेकिन इनके अंदर सलाहियत बहुत ज़्यादा कम थी। इनके एक दोस्त ने इस बारे में बताया कि बॉब डैलन पार्टीज़ पे छोटा मोटा गिटार बजाया करते थे और कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स भी सुनाया करते थे, लेकिन वो बहुत ही एवरेज थे, बहुत ही सती किस्म की उनकी गिटार बजाने की सलाहियतें और म्यूज़िक की सलाहियतें थीं। लेकिन उसके बाद वो कुछ महीनों के लिए मंजर आम से गायब हो गया, कुछ महीनों के लिए वो कहीं चला गया और बताया ये जाता है कि कुछ महीनों के लिए वो न्यूयॉर्क गया और न्यूयॉर्क में कुछ महीने रहने के बाद जब वो वापस आया तो उसकी म्यूज़िक की सलाहियतें इतनी निखर चुकी थी कि हर बंदा हैरान था कि आखिर ये सलाहियतें कहाँ से आ गई। सामीन, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हैं ये बहुत ही पुरस्कार लोग हैं। ये अपनी शोहरत को हासिल करने के लिए किसी भी हद दर्जे चले जाते हैं। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में इल्यूमिनाती के इन्फ्लुएंस से तो वाकिफ़ ही होंगे कि किस तरह हर बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा एक्टर इल्यूमिनाती के सिंबल्स को हमें प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। तो बॉब डैलन ने भी इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जो है वो चीफ ऑफ द वर्ल्ड जिसको वो कहता है, उसके साथ ये शोहरत हासिल की। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमने जो है वो रॉबर्ट मनरो के बारे में, रॉजर मनरो के बारे में
आपको बताया था कि उसने किस तरह से बताया कि उसने चीफ ऑफ द वर्ल्ड जिसको बताया जाता था वो इल्यूमिनाती जब उस अपने ख़ास मरकज़ में ले गए तो वहाँ उसे उसकी मुलाकात एक चीफ फिगर से करवाई गई और उसके अंदर रॉजर मनरो ने कुछ ख़ास निशानियाँ देखीं और जब वापस आकर उसने बाइबल का मुताला किया जो जो निशानियाँ उसको उस चीफ की बताई गई थीं वो बाइबल के अंदर बिलाशुबा शैतान के साथ या लूसीफर के साथ मुंसलिक की गई थी। तो इल्यूमिनाती का चीफ या देवता या मास्टर जो है वो शैतान है। तो इससे ये साबित होता है कि बॉब डैलन जिसका नाम रॉबर्ट जिमरमैन था उसने भी अपनी शोहरत और फेम को हासिल करने के लिए और म्यूज़िक के अंदर एक अनमैचेबल टैलेंट हासिल करने के लिए चीफ ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक डील बनाई जिसको इल्यूमिनाती का शैतान माना जाता है और उससे उसने न सिर्फ म्यूज़िक का एक ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट हासिल किया बल्कि इस दुनिया में फेम शोहरत और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ भी जीत लिया। लेकिन ये सब चीज़ें तो दुनिया में रह जाएंगी और जिन लोगों को शैतान के साथ डील करने का मौका मिलता है उनका अंजाम क्या होता है ये हमें मालूम इस दुनिया में ही हो जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए।